कांग्रेस के सीनियर रहनुमा मंसूर अली खान कर्नाटक से राज्यसभा के लिए मुंतखब हो गए हैं, जो रियासत की सियासी तारीख में एक अहम संग मील है। उनका इंतखाब अक़लियती नुमाइंदगी के हवाले से भी ख़ास अहमियत रखता है, क्योंकि हालिया बरसों में वो कर्नाटक से पार्लियामेंट या राज्यसभा तक जाने वाले सिर्फ दूसरे मुस्लिम नुमाइंदे हैं। मंसूर अली खान ने कांग्रेस क़यादत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पार्टी के बेहद ममनून हैं कि उन पर एतमाद किया गया। उन्होंने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी, साबिक़ कांग्रेस सदर सोनिया गांधी, कर्नाटक के सीनियर रहनुमा सिद्धरामैया, वज़ीर आला DK शिव कुमार और कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल और दीगर रहनुमाओं का ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा किया। इंतखाबी सनद हासिल करने के बाद सालार के सब एडिटर रिजवानुल्लाह खान से गुफ्तगू करते हुए मंसूर अली खान ने कहा कि राज्यसभा की रुकनीत उनके लिए एजाज़ के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। वो पार्लियामेंट में कर्नाटक के अवाम और मुसलमानों के मसाइल की भरपूर नुमाइंदगी करेंगे और आवाज़ उठाएंगे। मंसूर अली खान ने इस बात पर भी जोर दिया कि वो अपने फ़राइज़ की अंजामदही में हिंदुस्तान के आइन को अपना रहनुमा उसूल बनाएंगे, क्योंकि मज़हब, ज़ात या समाजी पस मंज़र से क़त्ए नज़र हर शहरी को मसावी हुकूक़, इज़्ज़त और मौक़े हासिल होने चाहिए और सबको बराबर का शहरी होने का एहसास और हक़ हासिल होना चाहिए। नौमुंतखब राज्यसभा रुकन ने कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ़ आइनी और अवामी इदारों के काम और ख़ुद मुख्तारी को लेकर जो शक व शुबहात सामने आ रहे हैं, उनके पेश नज़र अवाम और अवामी नुमाइंदों को ज़्यादा बेदार और चौकस रहने की ज़रूरत है। नाज़रीन, सालार में आपका इस्तकबाल है। इस वक्त हमारे साथ हैं नए राज्यसभा MP मंसूर अली खान साहब। कर्नाटक में मुस्लिम नुमाइंदगी राज्यसभा में गुज़िश्ता तकरीबन राज्यसभा नहीं बल्कि पूरे पार्लियामेंट में गुज़िश्ता 27 साल से महज एक रुकन की रही है। अब मंसूर अली ख़ान के आने से ये डबल हो जाएगी। मंसूर अली ख़ान से कर्नाटक के मुसलमानों को बहुत सारी तवक्कुआत हैं। पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ सिर्फ तन्हा रह गई थी, अब 2 आवाज़ें हैं। मैं मंसूर अली ख़ान साहब से जानना चाहूँगा कि कर्नाटक के मुसलमानों की उम्मीदों पर आप किस तरह। पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ये मौका मिला है और हमारे पार्टी की लीडरशिप मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल जी, सोनिया जी, DK शिव कुमार जी, सिद्धरामैया जी, KC वेणुगोपाल जी, सुरजा और सब सीनियर लीडर्स को बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहता हूँ कि मुझे एक मौका दिया गया है कि मैं कर्नाटक और मुसलमानों की आवाज़ पार्लियामेंट में उठा सकूँ। मुसलमानों को दरपेश बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे अभी SIR शुरू हो रहा है और दूसरे भी मरकज़ी हुकूमत की तरफ से ऐसे बहुत सारे क़वानीन लाए गए हैं, लाने जा रहे हैं, जिसमें मुसलमानों के मफादात को ठेस पहुंच सकती है। आप उसके ख़िलाफ़ आवाज़ किस तरह से उठाएंगे? देखिए, ये तो ये जो आपकी हुकूमत है वो तो उनका स्टैंड ही एंटी माइनॉरिटीज़ है और मैं कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पार्लियामेंट में लड़ूंगा और कॉन्स्टिट्यूशन को ही आगे रख के, और ये जो नाइंसाफ़ी हो रही है मुसलमानों के साथ, माइनॉरिटीज़ के साथ, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाऊंगा पार्लियामेंट में। और मेरी पूरी जद्दोजहद रहेगी कि पार्लियामेंट में मुसलमानों को इंसाफ मिल सके। और हम एक तरह की एक फ़ीलिंग आ गई है कि ये BJP हुकूमत सेंटर में मुसलमानों को एक सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह दिखाए। बट मेरी पूरी जद्दोजहद रहेगी कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करके और मुसलमानों को इक्वल सिटीजन्स माना जाए। सर, कर्नाटक में मुस्लिम क़यादत की भी बहुत सारी उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं और ख़ास तौर पर जिस तरह के हालात यहाँ पिछली हुकूमत में रहे, अब ख़तरे बेहतर हो रहे हैं, इसके बावजूद भी ये ख़तरा हमेशा बना हुआ है। SIR होने जा रहा है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों के वजूद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। SIR के ज़रिए वोट काटने की बात हो या दीगर मसाइल हों। इन हालात में बहैसियत मेंबर राज्यसभा कौम आपसे क्या तवक्को कर सकती है? देखिए, SIR का जो मामला है उसमें बहुत ही इलेक्शन कमीशन पर एक क्वेश्चन मार्क उठा है, क्योंकि कितना निष्पक्ष है इलेक्शन कमीशन। आज का दौर में क्या हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं का एक अंदेशा है। और SIR का जो मामला है
جو اناملیز ہو رہے ہیں، اب دیکھیں آپ بنگال دیکھے ہیں، بہار دیکھے ہیں، اسی لیے یہاں پر بھی ہمیں ایس آئی آر کا پورا جد و جہد کر کے ایس آئی آر کو برابر جس طریقے سے ہمیں ویجیلنٹ رہنا چاہیے وہ کر کے ایس آئی آر کا یہ کرنا. اور جہاں تک مسلمز اور مائنورٹیز کا ایشو ہے، مجھے راجیہ سبھا بھیجا گیا ہے کہ میں ایک مسلم نامنی ہوں اور میں مسلم ریپرزنٹیشن کرتا ہوں. سو میرا فرض بنتا ہے ایس آئی آر ہو یا کوئی بھی دوسرا معاملہ ہو، مسلمانوں کے جو صحیح حق ہے مسلمانوں کو وہ حق دلا سکوں.